सत्य शास्त्र के अनुसार चलो, को न काहू के सुख दुख कर दाता, और निज कृत कर्म भोग सुनवाता। हाँ, आजकल लोगों को ड्रामा ज्यादा अच्छा लगता है, नहीं? हाँ, मतलब नौटंकी, नाटक, ड्रामा, फसाओ, दम्भ, पाखंड, इन पे ज्यादा विश्वास है और सत्य मार्ग पे विश्वास। ये कह रहा था बाबा के पास हर उत्तर है, नाम जप करो, नाम जप करो। तो हर उत्तर के बाद हम नाम जप का है, क्योंकि बिना नाम जप के, अच्छा पूरी बाजार में घूम आओ, मेन चीज है बाजार में घूमना या पैसा? पैसा है मेन चीज, पैसा है। आपके पास पैसा है, बाजार में, आप बाजार में मत जाओ, ऑनलाइन मंगवाओ, आपके घर आ जाएगा, ले आ जाएगा। ऐसे ऐसे धन है नाम, कबीरा सब जग निर्धना, धनवंता नहीं कोई, धनवंता सोई जालिए, ऑनलाइन आ जाएगा। तुम्हारे पास भजन है, तुम चिंता मत करो। देनहार कोई और है, देत रहते दिन रहत, लोग भरम मोपे करे तासो लीचे ले। वो सबका भरण पोषण करता है, वो सबका भरण पोषण करता है भजन से। सब हम यही समझाना चाहते हैं कि आज जो तुम समस्याओं में फंसे हो, भजन की कमी है। तुम अगर उनसे निकलना चाहते हो तो भजन करो। जैसे लोग कहते हैं बाबा के पास हर प्रश्न का उत्तर है, नाम जप करो, राधा राधा राधा। इसलिए कि संसार की हर समस्या का समाधान, संसार के हर सुखों की प्राप्ति के लिए आपके पास पावर चाहिए, पावर। और वो पावर है भगवान का नाम। नाम से बढ़कर कोई पावर नहीं। तो इसीलिए मैं एक चौपाई सुनाई अभी, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माय। सुमीर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे। तो और माया की क्या बात, जब भगवान बस में हो जाते तो अब यही समझ में नहीं आता। राधा राधा रटना कोई खिलवाड़ समझ रहे हो? रट के तो देखो, अगर आनंद की धारा में न डूब जाओ तो वे कहला। बिना भजन के कहीं किसी को कभी भी शांति, कहीं भी लाभ नहीं मिल सकता, ये पक्का समझ लीजिए। हमारे कर्म इतने जोरदार हैं, देखो ना, पढ़ाई लिखाई करके हर उन्नति के लिए सब कोई चाहता है, लेकिन गिरा देते हैं कर्म। अगर वो पहुंच भी गए तो ऐसे परिवार में कलह अशांति पैदा है कि बने ऑफिसर बैठे हो, हृदय अशांत है, हृदय जल रहा है, चिंता शोक से है। और देखो जो नाम जप करता है ना, माना उसके पास कोई पदवी नहीं हो, बड़ा माल नहीं, लेकिन उसको नींद की गोली लिखानी पड़ती, चैन से आराम से सोता है, आराम से जो नमक रोटी खाता है, और परिवार में बड़ा प्रेम है, बड़ा आनंदमय जीवन। भक्तों में भले लौकिक धन का अभाव हो, लेकिन संतोष धन, शांति, ये सब आपको, और यही तो चाहने के लिए धन की जरूरत है। बोले शांति मिल जाए, चैन से हम जीना सीख जाएं, इसीलिए तो हम चाहते धन। लेकिन भगवान का भजन नहीं होगा तो धन शांति नहीं दे सकता। देखो कैसी कैसी कितना कितना धन है, पर शांत है क्या? अब आपके पास तो जो मिलेगा तो आपको लगेगा बड़ा आदमी, बड़ा सुखी। हमारे पास जब बैठता है ना, तब पोल खुलती है। भजन शांति देता है, भजन बुद्धि को धर्म में सिखाता है, भजन संतोष देता है, भजन सहनशीलता लाता है। और भजन जब है तो प्रकाश हो जाता है, जो चाहोगे वो प्राप्त हो जाएगा। जब भगवान मिल जाएंगे तो माया क्या चीज है नहीं? इसलिए भजन करो, सबका सहारा है भजन। खूब नाम जप करो, खूब भगवान की आराधना करो, और जितना बन जाए दूसरों का उपकार करो, दूसरों की सेवा करो। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, दूसरों को सुख पहुंचाने के बराबर धर्म नहीं है। और ये बातें आजकल कम समझी जाती हैं। हम जो कुछ बोल रहे हैं ना, ये अनुभव से बोल रहे हैं। हम जैसे ऐसे कह देते हैं ना कि किसी की भी ताकत हो, इसलिए हम अनुभव से बोल रहे हैं कि अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। वशिष्ठ जी ऐसे बोल रहे हैं भरत जी से। ऐसे का मतलब समझते कोई बस नहीं चल रही। सुनो भरत भावी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हान लाभ जीवन मरण जस अपजस। इतने बड़े महापुरुष हैं कि नई सृष्टि रच सकते हैं वशिष्ठ जी, लेकिन वो कह रहे हैं सुनो भरत भावी प्रबल बिलख कहो मुनिनाथ, हानि लाभ जीवन मरण जस अपजस विध्यान। इसलिए हमें लगता है आए हुए प्रारब्ध को भोग लो और भगवान का नाम जप करके इस संसार से मुक्त हो जाओ। यही सच्ची बात है। भगवान ही हमारे सारे दुखों की दवा है, दूसरा कोई नहीं है कि हमारे दुखों को मिटा दे। नौटंकी नाटक पाखंड चाहे जितना करके देख लो, चाहे जितना करके देख लो, कहीं लाभ नहीं भैया। अगर ऐसा होने लगता छू से तो पूरा विश्व सुखी हो जाता, नहीं हो जाता? पूरा सुखी हो जाता विश्व। हम कह रहे हैं कि अगर हमारे अंदर ऐसी सामर्थ्य, जैसे मान लो जितना बोलना आ गया है, जो आ गई सामर्थ्य वो दे रहे ना, तो अगर वास्तविक ये सामर्थ्य होती रोग मिटाने की किसी में, तो फिर अस्पताल और डॉक्टर इनकी जरूरत कभी नहीं होती। भगवान के भी समय में वैद्य थे,
लक्ष्मण जी को जब जिस समय वीर घातनी शक्ति लगी तो भगवान राम रो रहे थे, और जब विभीषण जी ने कहा कि औषधि तो केवल सुसेन वैद्य ही जानते हैं, तो हनुमान जी ने कहा बताओ रहते कहाँ हैं? बोले रहते तो लंका में। तो बोले भारी समस्या है, शत्रु का वैद्य कैसे आएगा? शत्रु का वैद्य का? हनुमान जी ने कहा हमको एरिया बताओ, किस एरिया में रह रहे? तो विभीषण जी तो वहीं के थे, वहां गए तो सोचा कि अब ज्यादा अनुनय विनय कर से इसको मनाएंगे हम, तो मना ही करेंगे क्योंकि ये लंकाधिपति के वैद्य है। बातचीत तो वहीं होगी रामादल में। घर उखाड़ लिया पूरा हनुमान जी, और वहां जाके जब रखा तो दरवाजा खोला तो वहां तो लंका नहीं, वहां तो रामादल। उनसे फिर भगवान ने उनको शास्त्रीय पद्धति से बताया कि वैद्य का, डॉक्टर का एक ही धर्म है, मरीज को ठीक करना। किस पक्ष का ये नहीं देखा जाता। डॉक्टर का कोई पक्ष नहीं होता, डॉक्टर की कोई जाति नहीं होती, शत्रु या मित्र ऐसा कुछ। डॉक्टर और मरीज, सिर्फ संबंध डॉक्टर मरीज का होता। भगवान ने हनुमान जी को दवाई लेनी भेजी थी, नहीं भेजी थी? तो आप समझो वहां छू छा वाला बुला लेते हनुमान जी। उस समय विश्व में कोई तांत्रिक, कोई मंत्र, अच्छा राम जी से बढ़कर कोई है क्या है? लेकिन दवाई लाई गई कि नहीं लाई? वैद्य बुलाया गया, दवाई लाई गई, पीस के पिलाया गया, पूरी कथा है। तो इसीलिए भाई हम कहते हैं नौटंकी नाटक पर विश्वास मत करो। जब तुम्हें कोई रोग हो तो डॉक्टर, अच्छे डॉक्टरों से सलाह लो, अच्छी दवाइयां लो और भगवान का नाम जप करो। एक कलावा बांधने से, जंतुर बांधने से रोग नष्ट नहीं होते, पाखंड केवल है और कुछ नहीं। सच्ची बात तो हमसे मान लो, सच्ची बात मान लो, इसलिए कि हम बचपन से बड़े बड़े महात्माओं को, सिद्धों को देखे हुए हैं, खूब उनसे मिल। गंगा किनारा ये हमारा जीटी रोड रहा है, वहीं एक से एक बड़े बड़े सिद्धों के दर्शन होते रहे, बड़े बड़े महापुरुषों के दर्शन होते रहे। तो कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है, जो शरीर रचना के समय, और जो जमा है कर्म उनको भजन से नष्ट कर दो। खूब राधा 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 रटो, वो नष्ट हो, और आगे संभाल के कर्म करो, आगे की खेती संभाल के बो। अब पाना है तुम्हें कलमी आम और बो रहे हो बम्बूल, तो भैया कांटा मिलेगा, आम नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही चाहते सुख हो और कर रहे हो पाप कर्म, तो भैया दुख मिलेगा, सुख नहीं मिलेगा। बिल्कुल यहाँ साफ साफ का हिसाब है। भगवान की भक्ति समस्त दुखों के निवारण के लिए है, समस्त रोगों को सहने की सामर्थ्य भगवान की भक्ति देती है। जासु नाम भव भेषज हरन घोर त्रयशूल, सोई कृपाल तोई मोहि पर राहु सदान।